जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मंथन स्मार्ट क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ब्लड रिलेशन का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें से पीछे हमने पजल बेस्ड वाले क्वेश्चन पढ़े थे, उन्हीं के एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आज देख लेते हैं इसमें। इसके बाद हम कोडेड रिलेशनशिप शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन था, बी पी का पति है। क्या बी पी का पति है? बी पी का पति है तो आराम से बना लीजिए। ठीक है, बी जो है पी का पति है, यहाँ पे बनाते हैं। बी पति है यानी कि इसको स्क्वायर में किसका, पी का ये पति हो गया, बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। ठीक है, अगली लाइन पढ़िए, क्यू ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मतलब ई के लिए यूज हो रहा है, यानी जो डी की पत्नी है, यानी कौन पत्नी? ई जो है किसकी पत्नी हो जाएगी? डी की पत्नी है। ठीक है, क्यू ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है। ये लाइन हमें ये लाइन जो है हमारी रिलेट नहीं हो रही, इस लाइन को अभी के लिए हम छोड़ देंगे। ई पी की सास है। ई जो है पी की क्या है? सास है। ई जो है पी की सास है ना, ई पी की सास है। तो भैया सास है पी की, जाहिर सी बात है ई जो है मम्मी होगी किसकी? बी की। ई पी की सास है। अब देखिए फिर से इस लाइन को पढ़ें, क्यू ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है, यानी डी की पत्नी कौन है? ई। तो ई किसकी पत्नी हो गई? डी की। भाई ई किसकी पत्नी हो गई? डी की। इधर बना लीजिए, ये किसकी पत्नी हो गई? डी की। ठीक है, ओके। क्यों ई का इकलौता पोता है? क्यों जो है ई का इकलौता पोता है, यानी कि इनका पुत्र होगा। क्यों ई का इकलौता पोता, देखिए ई का इकलौता पोता हो गया। ठीक है, आपका फैमिली ट्री रेडी हो गया, आपका फैमिली ट्री यहीं से रेडी हो गया। अब पूछ कर बी का डी से क्या संबंध है, यानी कि बी कौन है? किसका? जाहिर सी बात दूसरा दिया होगा डी का, यानी बी को डी क्या कहेगा? बी को जो डी कहेगा क्या? बी को डी क्या कहेगा? पुत्र। क्या कहेगा? सन। क्या कहेगा? सन। क्या? पुत्र। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से बन गया। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, देखिए दोस्तों, सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोडेड रिलेशनशिप का। ठीक है, यानी ब्लड रिलेशन का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है कोडेड रिलेशनशिप। अगर बात की जाए कोडेड रिलेशनशिप की, ठीक है, तो कोडेड रिलेशनशिप जो रहता है, ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप जो रहेगा, एक कोड दिया हुआ होगा, उसी से रिलेटेड एक इक्वेशन दी रही होगी। जैसे कि इक्वेशन देखिए दी हुई है, उसमें आपसे पूछ लेगा कि बी का एफ से क्या संबंध है, या संबंध पूछ लेगा। ठीक है, कि नहीं, दो लेटर को देकर ये संबंध पूछ लेगा। तो ये संबंध बना लेते हैं। ठीक है, आपको बी इस इक्वेशन में, दी गई इक्वेशन में बी का एफ से क्या संबंध है, तो इसके लिए हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? फैमिली ट्री। लिए ऊपर थोड़ा बढ़ा देते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, ठीक है। अब देखिए B इंटू डी, यानी A इंटू बी का अर्थ है A B का पिता है, यानी जहाँ जहाँ भी इंटू लगा होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले वाले दूसरे वाले का पिता हो जाएगा। तो बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। B D का पिता है। क्या? B जो है D का पिता है। किसका? D का। ठीक भाई, ओके। D डिवाइड H, डिवाइड वाले में देखिए, D पुत्री है किसकी? D पुत्री H की। D जो है पुत्री किसकी है? H की। भाई B की भी पुत्री है तो H की, तो H इसकी क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। ठीक, फिर H प्लस F प्लस वाले का क्या है? H बहन है F की, क्योंकि A बहन है B की, तो H बहन हो गई F की, H बहन हो जाएगी F की। क्या? F की। तो पूछ क्या रहा है? B का F से क्या संबंध है? क्या? B का F से क्या संबंध है? देखिए B यानी B को
एफ क्या कहेगा, बी को एफ क्या कहेगा, बी को एफ क्या कहेगा, तो भाई बी को एफ क्या कहेगा, जीजा क्या कहेगा भाई, जीजा। देखो बी एफ की बहन है एच, एच की एफ की बहन एच, एच ब्याही है बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, जीजा। क्या हो जाएगा, जीजा या ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, क्या ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगला देखिए, अगला नेक्स्ट देखिए, या इसी में हम आपसे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन और इससे पूछ लेते हैं। एफ का जी से क्या संबंध है, ठीक है क्या। तो भाई एफ कौन है किसका, जी का, तो एफ कौन हो जाएगा, यानी एफ कौन हो जाएगा, देखिए एफ कौन हो जाएगा जी के लिए, एफ कौन हो जाएगा किसके लिए, जी के लिए नहीं बी के लिए भाई, किसके लिए, बी के लिए, ठीक है बी के लिए। ठीक है, देखिए बी के लिए एफ का बी से, नहीं एफ कौन है, एफ कौन है किसका, बी का, एफ जो हो जाएगा साली या साला, साला या साली। ठीक है, ये आपके इस तरह से कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी कोड से एक और बता दीजिए। ठीक है, देखिए कोड है हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कोड है हमारा G माइनस आर प्लस पी डिवाइड टी। तो इसमें पूछ रहा है G का T से क्या संबंध है, G का T से संबंध, G का T से संबंध। ठीक है, आइए इसको बना लेते हैं। तो हमें फैमिली ट्री तो बनाना पड़ेगा। G माइनस आर, देखिए माइनस में क्या है, G पति है किसका, R का, G क्या है, पति है R का, तो G पति हो जाएगा किसका, R का। देखिए R का हमने पति बना दिया फटाक से। ठीक है, फिर R प्लस पी, R बहन है P की। देखिए R प्लस पी यानी A प्लस बी, A बहन हो जाएगी B की, तो यही इसी प्रकार R बहन हो जाएगी P की, R बहन हो जाएगी किसकी, P की, R बहन किसकी हो जाएगी, P की। ठीक है भाई, आगे P डिवाइड T, यहाँ डिवाइड देखिए A डिवाइड B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो P T की पुत्री हो जाएगी, P किसकी पुत्री हो जाएगी, T की भाई। ठीक है, T की पुत्री हो गई। पूछ क्या रहा है, G का T से क्या संबंध है, यानी G को भैया T क्या कहेगा, G को T क्या कहेगा, G यहाँ है और T यहाँ है, T की लड़की ये है, लड़की ब्याही G के साथ, तो क्या हो जाएगा, दामाद। क्या कहेगा, दामाद। क्या कहेगा, दामाद, या इंग्लिश में कहेगा, क्या कहेगा, सन इन लॉ। क्या कहेगा, सन इन लॉ। क्या कहेगा, सन इन लॉ। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए भाई पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, F डिवाइड D गुणे B माइनस H। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें F का H से क्या संबंध है। क्या बताना है, F का H से
क्या संबंध है। ठीक है, यानी एफ को एच क्या कहेगा। चलिए फैमिली ट्री बना लेते हैं भाई। एफ डिवाइड डी, क्या एफ डिवाइड डी, एफ डिवाइड डी यानी ए बी की पुत्री तो एफ डी की पुत्री हो जाएगी। क्या एफ जो है डी की पुत्री हो जाएगी, एफ जो है डी की पुत्री हो जाएगी। क्या डी की पुत्री हो जाएगी। एफ जो है डी की पुत्री हो गई। डी इंटू बी, डी इंटू बी, डी इंटू बी देखिए डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है। ठीक ओके। बी माइनस एच, बी माने बी एच का पति है, बी जो है एच का पति है तो बी एच का क्या है पति है एच का। ठीक है, ऐसे बना लिया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है एफ का एस से क्या संबंध है। एफ का एस से यानी एफ को एच क्या कहेगी। देखिए एफ को एच क्या कहेगी। देखिए एच का पति ये है, पति की बहन ये है तो पति की बहन को एच क्या कहेगी ननद। क्या कहेगी भाई ननद। क्या कहेगी ननद या सिस्टर इन लॉ, या सिस्टर इन लॉ। ठीक है ननद। ठीक है, तो इस तरह से आपके कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते चले जाते हैं। वैसे कोडेड रिलेशनशिप में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने तरह के 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप का P का T से क्या संबंध है। क्या P का T से क्या संबंध है देखते हैं। P@Q, P@Q का अर्थ है P जो है पति है किसका Q का। P है पति किसका Q का। ठीक। $M, $M का अर्थ है $M, $M का अर्थ है देखिए $M का अर्थ है भाई क्या है $M का अर्थ। $M का अर्थ है $Q का अर्थ है P की माता है तो $Q माता हो जाएगी किसकी M की माता हो गई। ठीक, अब M#T का अर्थ है P की का पिता है तो M पिता हो जाएगा किसका T का। M पिता हो गया T का। ठीक है, M पिता हो गया किसका T का। M पिता किसका हो गया T का। ठीक है, M पिता किसका हो गया T का। ठीक है, P का T से क्या संबंध है। P को T क्या कहेगा यानी P को T क्या कहेगा तो P को T क्या कहेगा भाई दादा। क्या कहेगा दादा नहीं नाना। क्या कहेगा नाना। देखिए T के पिता है, पिता की माँ है, माँ के जो है पिता की माँ के जो हस्बैंड हैं ये क्या हो जाएगा दादा। नाना नहीं ना दादा। क्या हो जाएगा भैया दादाजी। क्या हो जाएगा दादाजी। ठीक है दादाजी। तो इस तरह से हमारे कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन। $F$$M#T तो आपको बताना है F का T से क्या संबंध है। क्या F का T से क्या संबंध है। तो F का T से क्या संबंध है आपको बताना है। चलिए बताइए भाई। तो उसके लिए हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा पहले। तो फैमिली ट्री बनाते हैं। F@Q, F@Q, F@Q का अर्थ है F पति है किसका Q का। F पति है किसका Q का। ठीक है ओके।
हमें लग रहा है वही उतार दिया है। चलिए फिर से उतार लीजिए भैया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने गलती से गलत उतार दिया है। दूसरा क्वेश्चन उतारिए। दूसरा क्वेश्चन है f@d% k #h। तो इसमें आपको बताना था f का h से क्या संबंध है, f का h से क्या संबंध। चलिए बनाते हैं, ठीक है, बनाया जाए, बनाइए। f डी का पति है क्या, f डी का पति है, f डी का पति है, f पति हो गया किसका, d का, ठीक। d परसेंटेज के, d पुत्री है किसकी, k की, d पुत्री है किसकी, k की भाई, ओके। फिर k पिता है किसका, k पिता है h का, k पिता किसका, h का, तो भाई ये h का पिता हो गया, ठीक है। एक बार फिर से f पति है d का, f पति है d का, ओके। d परसेंट के, d पुत्री है k की, d पुत्री है k की, ओके। k #h क्या अर्थ है, k पिता है h का, तो k पिता हो गया h का, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, f का h से क्या संबंध है, क्या f का h से क्या संबंध है, f को h क्या कहेगा, f को h क्या कहेगा भाई, क्या कहेगा f को h, जीजा, क्या कहेगा, जीजा, क्या कहेगा, जीजा, ठीक है। ये तो होगा, ठीक है मेरे भाई, f का क्या हो जाएगा, जीजा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन कोडर वाले यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे, पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन। पॉइंटिंग फॉर्म के हम 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने आप से रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए भाई, पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो क्या, आप ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति की बात कर रहा है, ये व्यक्ति आप खुद बन जाइए, क्या आप खुद बन जाइए। तो मान लीजिए वो व्यक्ति हम ही बन गए, ठीक है। तो हमने मान लीजिए इशारा किया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए हमने कहा, क्या कहा कि वह मेरे पुत्र है हमारे, ठीक है, पुत्र के दादा यानी हमारे पिताजी के दादा की इकलौती पुत्रवधू यानी हमारे पिताजी की इकलौती पुत्रवधू यानी वो हमारी पत्नी ही तो हुई। इकलौती पुत्रवधू, इकलौती यानी उनके और कोई पुत्रवधू नहीं है, तो इकलौती पुत्रवधू क्या हो जाएगा, तो इकलौती पुत्रवधू है, तो इसमें पूछा नहीं है क्या, तो आपको बताना था महिला, क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, महिला का आदमी के साथ संबंध, ठीक है, ओके। तो बता देंगे महिला का आदमी के संबंध, क्या बता देंगे, तो भाई महिला इकलौती हमारे जो पिताजी हैं उनकी इकलौती पुत्रवधू है, तो क्या हो जाएगी, हमारी पत्नी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पत्नी, क्या हो जाएगी, पत्नी, क्या हो जाएगी, पत्नी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम अगले वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।